वेलकम टू एसओएमपी। आज के बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है नागा पीस टॉक्स। दीज वर द पैनलिस्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो नाउ लेट अस सी कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। Recently, there has been an informal Naga peace talk between Government of India and NSCN IM, and उसमें कहा गया है कि there has been some progress in the understanding between these two parties. So these were the formal talks, and the official deliberation with the government will follow after this talk. In this article, we'll get to know कि नागास होते कौन हैं, उनके क्या issues रहे हैं, what is the present status, and what can be the way forward to address such issues. So now let us see who are Nagas. नागा एक जेनरिक टर्म है, ये कोई एक स्पेसिफिक ट्राइब नहीं है। एक जेनरिक टर्म है which refers to a group of over 30 tribes which inhabits not only in the boundaries along with and within Nagaland, that is नागालैंड की बाउंड्रीज तक ही वो सीमित नहीं है, बल्कि साथ ही साथ के एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के हिली रीजन्स में भी हैं, एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ बॉर्डरिंग नेशन दैट इज म्यांमार। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। देखिए, this whole region is the region where the Naga people are staying. This is Nagaland. This is the adjoining state Arunachal Pradesh हुआ, ये Assam हुआ, ये Manipur हुआ, and this small region which you can see is Myanmar, that is a bordering nation. ये यूजुअली साइनो टिबेटन लैंग्वेज में बात करते हैं। इनके एग्जैक्ट नंबर्स एंड पॉपुलेशन अभी भी अनक्लियर है। द मोस्ट प्रोमिनेंट नागा एथनिक ग्रुप्स आर अंगामी, एओ, चाकेसांग, खियाम न्यूंगन, कोन्यक, कुकी, लोथा, माओ, पाओमाई, एक्सेट्रा। वेरी ब्रीफली मैं आपको इसका टाइमलाइन समझा देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, 1826 में ब्रिटिशर्स ने असम को टेक ओवर किया था, एंड ग्रेजुअली इन 1881 दे इवन एनेक्स्ड नागा हिल्स। एट दिस टाइम ट्राइबल्स का बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर दिया था मेनलैंड इंडिया से, बट इन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। Gradually, in 1918, there was a formation of a Naga club by the Naga people with the help of the British official. Actually, ये वैसा पीरियड था जहाँ पे नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी काफी प्रोमिनेंट थी। लाइक रिमेम्बर, वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे उस टाइम पे, बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे इंडिया में भी। सो ड्यू टू दैट इवन नागा लोगों के अंदर भी ये थॉट आया कि इवन वी शुड हैव आवर नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट, एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म द नागा क्लब in 1918, which provided them the socio-political foundations for their nationalist movement. इसी क्लब ने बाद में जाके 1929 में साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था। साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था जिसमें नागा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको वो मौका मिलना चाहिए, वो चॉइस मिलनी चाहिए टू सेल्फ डिटरमाइन देमसेल्फ जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाएंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की थी, वो खुद ही डिटरमाइन करे कि उनका क्या स्टेटस होगा जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाएंगे। ग्रेजुअली 1946 में क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ एजेड फीजो एक संगठन फॉर्म हुआ था विच इज नोन एज नागा नेशनल काउंसिल। इन लोगों ने ऑटोनॉमी ऑफ नागालैंड की डिमांड की थी विद इन द इंडियन यूनियन, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। बट हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया इनको। दैट इज वाई एजेड फीजो गॉट फ्यूरिएटेड एंड he adopted a secessionist policy, एंड फिर उन्होंने secessionist outlook, एंड फिर उन्होंने डिमांड किया कि उनको एक sovereign statehood चाहिए। They campaigned for the creation for a Naga sovereign Naga state, and इसके बाद there was lot of insurgencies which started in early 1950s. 1950s से बहुत सारी insurgencies increase होने लग गई, बढ़ने लग गई। बट इससे कुछ साल पहले ही on August 14th, 1947, that is just one day before Indian independence, एनएनसी ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, एंड साथ ही साथ इन्होंने अपना एक फ्लैग हॉइस्ट भी कर दिया था, अपना खुद का फ्लैग हॉइस्ट, विच इज एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन नाउ एज वेल। 1950s में क्या हुआ था, एक्चुअली 1952 में देयर वाज टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड फीजो। इस दौरान विच एक्चुअली फेल्ड,
So इस दौरान which there were a lot of violence and insurgencies कि वो उन कोई एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहा था, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फीसो की बात मान रहा था, ना फीसो उनकी बात मान रहा था, बिकॉज फीसो का डिमांड वाज वेरी एक्सट्रीम. ही डिमांडेड फॉर अ सॉवरेन स्टेटहुड. And that is how, when this got failed, Fizo ने एक underground Naga federal government form किया, which created a lot of insurgencies. Due to these insurgencies, आफ्सपा पहली बार लागू हुआ था नागा हिल डिस्ट्रिक्ट में on in 1958 में. In 1958 there were many lot of insurgencies got. ये जो पीरियड है 1952 से 1963 का, insurgencies बहुत ज्यादा थी. बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहे थे, बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे फ्रॉम बोथ द साइड्स, एनएनसी टुवर्ड्स आर्मी, इवन आर्मी वाज काउंटर अटैकिंग देम. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि देयर इज अ नेसेसिटी टू नेगोशिएट विद सच लीडर्स. एज फीसो हैड एन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉडरेट लीडर्स के साथ नेगोशिएट किया एंड उनको कन्विंस किया to have a positive outlook towards this issue. So now those leaders they agreed, and they were okay with having an autonomy of the state within the Indian Union. So that is how in 1963 में Nagaland state was formed, and साथ ही साथ एक आर्टिकल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, दैट इज आर्टिकल 371A, विच गारंटीज नागा कस्टमरी लॉ विल बी ऑनर्ड. दैट इज, जब भी नागा कस्टमरी लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में प्रेफरेंस देखा जाएगा तो नागा कस्टमरी लॉ को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, इट विल बी द टॉप प्रायोरिटी. इसके बाद जब स्टेट बन गया नागालैंड, तो इंसर्जेंसी थोड़ी कम हो गई. ऐसा नहीं कि कंप्लीटली खत्म हो गई, बट कम हो गई. स्टिल एजेड फीजो वाज वेरी एडमेंट. ही बट ग्रेजुअली उन वो भी वीकन हो गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन दी NNC got weakened because of the differences between these leaders and the other moderate leaders as well. So in 1975 में NNC एनएनसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया था विच इज कॉल्ड एज शिलोंग अकॉर्ड. इन दिस दे एक्सेप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज दे अग्रीड दैट जो भी आर्म्स एंड ऑल है, जो भी अंडरग्राउंड है, जहां पे भी है, दे आर गोना डिपॉजिट इट एंड दे आर गोना विदड्रॉ, देयर विल बी अ विदड्रॉल ऑफ ऑल द आर्म्स वॉट एवर दे आर हैविंग. इसके बाद 1980 में एक और काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन बना फॉर्म हुआ था विच इज अंडर द लीडरशिप ऑफ इसाक मुइवा एंड खापलांग, which is called as Nationalist Socialist Council of Nagaland, that is NSCN. इनका डिमांड था ग्रेटर नागालैंड. इनका मेन रीजन, दे वर मेनली फॉर्म टू अपोज द शिलोंग अकॉर्ड. दे डिडंट अग्री टू एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उनको अपना खुद का एक देश चाहिए था विच इज कॉल्ड एज ग्रेटर नागालैंड. आई शो यू व्हाट ग्रेटर नागालैंड इज. ये जो पूरा रीजन है ना, इंक्लूडिंग द म्यांमार रीजन, इनको ये लोग ग्रेटर नागालैंड कहते हैं. इनका यही डिमांड था कि उनको ग्रेटर नागालैंड चाहिए. ग्रेजुअली इनके बीच में भी बहुत सारे, इन लीडर्स के बीच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने लग गए एंड दे गॉट लेटर स्प्लिट इनटू एनएससीएन खापलांग, दैट इज के, एनएससीएन आईएम, दैट इज इसाक मोइवा. 1997 में एनएससीएन आईएम इमर्ज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट एंड फिर वो ज्यादा मेजर रोल प्ले करने लग गए विद नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. NSCN IM in 1997 agreed to the ceasefire agreement, जिसमें ये अग्री किया गया था कि there would be any counter attack against NSCM IM by the army. साथ ही साथ even NSCM IM भी अटैक नहीं करेगा आर्मी को. इसके बाद बहुत सारे पीस टॉक्स होते रहे and the insurgencies level has been decreased gradually. Finally, a Naga peace accord was signed in 2015 by Government of India and NSCN to end insurgencies. There were eventually many peace talks happened and 2019 का डेडलाइन था कि सारी इंसर्जेंसीज खत्म होनी चाहिए. इसका आउटकम इज येट टू कम. Okay, so this was the brief timeline which I have explained. I hope you guys would have understood it. सो इशू क्या रहा है? इशू वही एनएससीएन आईएम का क्या डिमांड था? ग्रेटर नागालैंड. बट ये अभी फिर भी बहुत कम हो गया है अभी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रीजन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, they are not willing to give their regions, to let go their regions.
एंड डेफिनेटली म्यांमार तो दूसरा देश है, वो कैसे अग्री करेगा? तो ये अभी थोड़ा कम हो गया है, ये इशू, ये डिमांड थोड़ा कम हो गया है, ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं है। बट द मेन बोन ऑफ कंटेंशन जो चल रहा है, दैट इज टू हैव अ सेपरेट नागा फ्लैग, नेशनल फ्लैग, एंड अ नागा कॉन्स्टिट्यूशन, जो वो नागा यजाबो भी बोलते हैं वो लोग उनको। ये इनके लिए एक सेंटिमेंटल इशू है, विच एंड दे कंसिडर इट एज अ नागा आइडेंटिटी एंड डिग्निटी। सो द मेन क्वेश्चन इज कि इनके एस्पायरेशंस को, नागा एस्पायरेशंस को कैसे हम एकोमोडेट करें इंडियन फ्रेमवर्क में, दिस इज द मेजर इशू। सो आइए देखते हैं व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस। देखिए, द नागा पीस टॉक्स प्रोसेस जो चल रहा है, इट इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड इट इज बीन गोइंग ऑन सिंस years. सो राइट नाउ द ग्राउंड रियलिटीज एंड द प्रॉब्लम्स हैज चेंज। इनिशियली जब मैंने आपको कहा था 1881 के टाइम में, there was no contact between the tribal people and with the mainland India. But now the Naga people have started mixing out with the rest of the Indian societies. Society has changed, the choices and the priorities have also changed, and so the issues have also changed. रियलाइजेशन, दोनों को रियलाइजेशन है, बोथ द नागा पीपल, द नागा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एंड इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों को रियलाइजेशन है कि वी नीड टू सॉल्व दिस इशू बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा खींच दिया है इसको, अराउंड 23 years, एंड दे आर लुकिंग फॉर एन ऑनरेबल एग्जिट एंड इक्वल रिस्पेक्ट। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि देयर हैज बीन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस in the context of Naga talks. They even mention the issue as the colonial past and ensure कि positive attitude होना चाहिए government का towards this talk. Government of India has recognized the unique history, culture and position of the Nagas, and even they have recognized their sentiments and aspiration towards it. एनएससीएम ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रिकॉग्नाइज किया है, इवन एनएससी एंड आईएम हैज आल्सो अंडरस्टूड एंड दे हैव अप्रिशिएटेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड गवर्नेंस, कि वो अपना नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में सोच रहे हैं, सो दे अप्रिशिएट दिस। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, कैसे इस पीस टॉक को एंड में लाएं, लाइक द एंड टू एंड कंप्लीट इंसर्जेंसी। So there is an urgency to complete the talks in a positive manner. The prevailing जो भी थोड़े बहुत trust deficits हैं, it should be removed and the talks should be resumed in a positive way. Role of church. I've told you earlier कि Christian missionaries को allow किया गया था in 1881 में. That means Christianity का बहुत ज्यादा role है नागालैंड में। Around 97% people वहां पे क्रिश्चियंस हैं, सो दे कैन प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, आई मीन द चर्च कैन प्ले अ प्रोएक्टिव रोल ऑफ ब्रिज मेकर बिटवीन द पार्टीज। इट इज एन important part of a Naga society and has a bigger influence on the people. To have a long lasting solution, सिर्फ हमें एनएससीएन के साथ ही नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, वी नीड टू एंगेज विद द एंटायर नागा सोसाइटी बिकॉज उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, अलग अलग फेसेट्स हैं, सो वी नीड टू इंटरेक्ट विद देम आल्सो, वी नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, वी नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस सो दैट बोथ द साइड्स शुड कम टुगेदर एंड डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग। Bigger party, that is the government of India, should have a bigger heart and as a bigger party they should play a bigger role in such a situation, and थोड़ी flexibility दिखानी चाहिए without compromising their national integrity. थोड़ी flexibility दिखा सकते हैं वो towards the Naga people, without compromising their national integrity. So अगर ये थोड़े बहुत measures address किए जाएंगे, तो it can be end in these talks can be end in a positive manner. So that's all for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, so please like the video, comment on it, do subscribe to the channel, और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, which is @SOMP guidance for further updates. Thank you.